वंदे मातरम। सो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि अलग अलग प्रोफेशन के साथ अलग अलग प्रोडक्शन के लोग कैसे जुड़े हुए होते हैं, राइट। और वो प्रोडक्शन में अलग अलग लोग कैसे काम करते हैं। और आज हमें कुछ रेडी करना है और समझना है, ओके। तो मैनी पीपल टोल हार्ड टू प्रोवाइड फैसिलिटी। सभी टोल यानी कि परिश्रम करना, हार्डवर्क करना, मेहनत करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में। अभी हमने पोट देखा, पोट हमें कितना अच्छा लगता है, मटके का पानी कितना ठंडा लगता है, मीठा लगता है। आइसक्रीम कितनी अच्छी लगती है, तो आइसक्रीम बनाने में कितने सारे लोगों ने मेहनत की होगी, है ना। ऑल वर्क्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। अभी सारे जो काम होते हैं ना वो समानता से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, समान रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। नो वर्क इज कंसिडर्ड लो और हाई। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। डिपेंडिंग ऑन ईच अदर वी ऑल लिव इजी लाइफ। अभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के हम सारे लोग बहुत ही इजी लाइफ जी सकते हैं। डू वी एवर थिंक अबाउट द टॉयल मेड बाय अ डोंकी, अ पोटर और हिज हेल्पर वाई ड्रिंकिंग कूल वाटर फ्रॉम द पॉट। यानी कि जब हम ये मटके का ठंडा ठंडा मीठा पानी पीते हैं, तो क्या हमने कभी ऐसा इमेजिन किया होगा कि एक पोटर ने इतनी मेहनत की होगी, उसको हेल्प करने वालों ने इतनी मेहनत की होगी। चलो ये तो अभी भी इंसान है, एक जानवर, एक एनिमल जो कि है डोंकी, राइट। कि डोंकी ने इतना वजन उठा के मिट्टी को ट्रांसपोर्ट किया होगा, मिट्टी लाया होगा, क्या हम ऐसा कभी इमेजिन करते हैं? नहीं, हम कभी ऐसा इमेजिन नहीं करते, राइट। We do not even think about the maker and the seller of an ice cream or a milk provider while eating it। जब कभी भी हम आइसक्रीम खाते हैं तो हम कभी उसको बनाने वाले या फिर उसको बेचने वाले की मेहनत के बारे में और मिल्क प्रोवाइड करने वाले के बारे में हम कभी नहीं सोचते। हम तो बस जल्दी खाने में पड़े हुए थे, कहीं पिघल ना जाए और नीचे गिर ना जाए, मैं फटाफट खा लूँ, नीचे जाने से पहले जल्दी मेरे टमी में चला जाए, है ना। लेकिन अभी से क्या करना है? अब ये सारी चीजों के बारे में हमें सोचना है। We should ask ourselves whether we are harming the nature while making use of the sources available to us। यानी कि ये जो सारे सोर्सेस है ना, क्या वो अवेलेबल नहीं होते तो हमारे साथ क्या होता। इसीलिए हम कभी भी पर्यावरण का यूज़ करते हैं, ये जो प्रकृति का यूज़ करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने से पहले हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर मैं इसको आम पहुंचाऊंगी, मैं अदरवाइज मैं इसको हम पहुंचाऊंगा, अगर ये फ्यूचर में अवेलेबल नहीं होगा तो मेरी नीड्स का क्या होगा, मेरी फैसिलिटीज़ का क्या होगा। तो इस बहाने क्या होगा, हम सारे पर्यावरण को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। वी शुड प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व अवर इन्वायरमेंट, द गिवर ऑफ ऑल नेसेसिटीज ऑफ अवर लाइफ। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? वी शुड प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व अवर इन्वायरमेंट, द गिवर ऑफ ऑल नेसेसिटीज ऑफ अवर लाइफ। हमें हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसको प्रिजर्व रखना चाहिए, यानी कि उसको बनाए रखना चाहिए। इन्वायरमेंट क्या है? कि हमारी लाइफ की सारी ज़रूरियात को पूरी करने वाली चीज़ कौन है? इन्वायरमेंट है। इट शुड बी अवर मोरल ड्यूटी टू हैव अ पेशेंट ऑफ होमेज फॉर हीट। उसके बारे में अच्छा सोचना और उसकी रक्षा करना, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा पेशन होना चाहिए, हमारा शौक होना चाहिए कि नहीं कुछ भी हो जाए और मैं हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करूँगी, अदरवाइज नहीं करूँगा और किसी को करने भी नहीं देंगे। वी शुड हैव अ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टूवर्ड्स इट। हमें एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक आदर होना चाहिए हमारे पर्यावरण के प्रति। और जो सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करते हैं ना वो सारे वर्कर के प्रति। अभी हमारे यहाँ पे जो सब्जी वाले बेचने आते हैं या तो फिर कुछ कचरा लेने वाले आते हैं, तो हम ऐसा सोचते कि कैसे लोग हैं, कैसा काम करते हैं। अगर वो नहीं होते तो आपके घर का कचरा कौन उठाता, आपकी सोसाइटी को कौन क्लीन रखता, हमारी इतनी हेल्प कौन करता। क्या अभी इतना टाइम होता है किसी के पास कि चलो स्पेशली रोज़ सब्जी मार्केट जाए? नहीं, इससे अच्छा रोज़ सब्जी मार्केट जाने से अच्छा कि हमारे घर के पास जो सब्जी मंडी वाले आते हैं, जो वेजिटेबल सेलर्स आते हैं, उसके पास भी फ्रेश वेजिटेबल होता है, अच्छा होता है, तो हम उसको परचेज कर लेते हैं, राइट। उसके बाद जो दूध देने आते हैं घर पे, राइट, जो मिल्क वाले जो पर्सन होते हैं वो लोग, तो उससे भी हमारी कितनी सारी हेल्प हो जाती है कि घर तक जो पूरा मिल्क आ जाता है अच्छा सा, ओके। हमें कहीं बाहर लेने नहीं जाना पड़ता। उसके बाद जो कपड़े सिलने वाले होते हैं, लॉन्ड्री वाले होते हैं, ओके, वॉशरमैन होता है, ड्राई क्लीनिंग वाले होते हैं, वो नहीं होते तो क्या होता, हमारी लाइफ कितनी हार्ड हो जाती।
पेरेंट्स को कितना काम बढ़ जाता। ओके, तो सारे जो काम होते हैं ना उसको ऑलवेज रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और आज हमारे घर में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो भी कुछ ना कुछ काम करते होंगे, वो भी किसी की फैसिलिटीज़ के रिलेटेड होंगे, तो उसको भी बोलना है कि वी आर प्राउड ऑफ यू। उसके ऊपर भी हमें प्राउड करना है, राइट। हमारे पेरेंट्स का काम जो भी हो, प्रोफेशन जो भी हो, तो हमें ऑब्वियसली प्राउड होना चाहिए। और आगे जाके हमें भी ऐसा अच्छा काम करना चाहिए कि हमारी बनाई हुई चीज़ें लोगों के काम आए और वो हमें याद करे, वो हमें थैंकफुल, और हमारी मदद, हमारी थोड़ी सी मदद उनकी लाइफ अच्छी बनाने में हो जाए। ओके, और इन्वायरमेंट का भी प्रोटेक्शन हो जाए। तो ये भी चैप्टर आपको पढ़ने में आई होप कि बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली है हमें। तो आगे यहाँ पे कुछ ब्लू बॉक्स में दिया है, मैनी अ टाइम्स वी हार्म नेचर टू अवेल वेरियस फैसिलिटीज। अभी हम हमारी फैसिलिटीज को भुगतने के लिए हम नेचर को बहुत बार हार्म पहुंचाते हैं। आवर लाइफ इज डिपेंडेंट अपॉन मेनी नेचुरल रिसोर्सेज एंड पीपल। अभी बहुत सारे कुदरती स्रोत ऐसे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंडेंट है। यहाँ पे कुछ थॉट्स दिए हैं। थॉट्स नंबर 1 है, मेनी हैंड्स मेक अ लाइट वर्क, यानी कि जो काम में बहुत सारे हाथ जुड़ जाते हैं ना, वो काम बहुत ही लाइट लगता है, यानी कि बहुत ही इजी लगता है। अगर आपको घर साफ करना है या तो फिर बहुत सारी साफ सफाई करनी है, तो आप अकेले करोगे तो कितना टाइम लगेगा, आपको थकान लग जाएगी। लेकिन आपके भाई बहन हैं, आपकी घर में और कोई मेंबर्स है, पेरेंट्स है, आप सब एक साथ काम करो, घर की साफ सफाई करो, तो यूँ चुटकी बजाते हो जाएंगे और इतनी थकान भी नहीं लगेगी, और सबके साथ में काम करने में भी मज़ा आता है ना। अगर होमवर्क बाकी होता है तो अकेले होमवर्क करते तो कैसे कंटाला आता है, लेकिन पूरे क्लास को सबके एक साथ दिया जाता है, तो पहले मैं करूँ, पहले हम करें, तो है ना, कितना फटाफट से हो जाता है। लेकिन यानी कि कोई भी काम जब हम साथ में करते हैं तो काम बहुत ही इजी और जल्दी से हो जाता है। दूसरा है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। अभी जब हम एक साथ खड़े होते हैं ना, तब हमको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके रिलेटेड एक स्टोरी है, आपने आई होप कि सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं आपको बताती हूँ कि एक इंसान होता है, बूढ़ा होता है, तो वो, उसको कुछ बीमारी होती है और वो मरने वाला होता है। तो उसके बहुत सारे 7 या 8 ऐसे कुछ बेटे होते हैं, तो अंदर अंदर वो बहुत लड़ाई करते हैं। वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, अगर वो एक साथ रहे तो अपने परिवार को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो जो उसके फादर होते हैं ना, वो जो बूढ़ा इंसान, वो बहुत ही, उसको डर लगता है कि मेरे बच्चे क्या करेंगे, मैं मर जाऊंगा तो ये साथ कैसे रहेंगे, अपनी फैमिली को कैसे आगे आगे लेके जाएंगे, कैसे डेवलपमेंट करेंगे, कैसे कमाएंगे, और मतलब परेशान हो जाएंगे। ओके, तो वो जब अपनी मरण पथारी जो सैया होती है उस पर सोया हुआ होता है ना, तो अपने सारे बेटों को बुलाता है और सबको हाथ में एक एक लकड़ी देता है, उसको तोड़ने को बोलता है। तो बच्चे ऐसे जैसे महान काम किया हो ना, ऐसे लकड़ी तोड़ के ऐसे हंसते कि चलो भाई हमने कर दिया, तोड़ दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वही सारी लकड़ियाँ उसके पिताजी जो होते हैं ना, वो उनको एक पूरा गट्ठर बना के देते, 7-8 लकड़ी एक साथ करके, फिर बोलते कि इसको तोड़ के दिखाओ। एक एक लकड़ी थी तो आसानी से तोड़ दी, राइट। अभी इसको तोड़ के दिखाओ, कितनी मेहनत के बाद वो उनको तोड़ ही नहीं सकते। तो इसका मोरल क्या, उसके पिताजी समझाते थे कि आप बहुत टैलेंटेड बच्चे हो मेरे, आप एक दूसरे के साथ झगड़ते रहोगे तो आप उसमें से कभी बाहर नहीं निकलोगे और कुछ नया काम नहीं करोगे, झगड़ने में ही पूरी लाइफ आपकी चली जाएगी। तो अगर आप सब साथ रहोगे, कुछ काम करोगे, मेहनत करोगे, आपस में प्यार बढ़ाए रखोगे, यूनिटी बढ़ाए रखोगे, एकता बना के रखेंगे, क्योंकि एकता में ही ताकत है, यूनिटी में ही स्ट्रेंथ होती है, तो आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हो। तो इस स्टोरी के ऊपर से ये मोरल बनता है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यानी कि जब हम साथ खड़े होते हैं ना, तब हमें डिवाइड करना, हम लोगों को अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही इम्पॉसिबल काम है। ओके, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स थे जो हमें लर्न करने थे इस चैप्टर में। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लर्न करेंगे। वंदे मातरम।